हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, मैं आज ये अपना दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज मैं उस कानून पे बात करने जा रहा हूँ जिसकी जानकारी हमारे भारत देश में बहुत कम लोगों को है। क्या है ये प्रेगनेंसी लॉ? प्रेगनेंसी लॉ में आज हम लोग समझेंगे कि जब कोई प्रेग्नेंट हो जाती है, कोई औरत या लड़की, तो उसको किस लेवल तक उसको अधिकार दिया गया है कि वो अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा ले या फिर अपनी प्रेगनेंसी को ख़त्म करा ले। तो इसमें वो सारी चीज़ें बताई गई है कि कब कोई औरत या लड़की जो प्रेग्नेंट हो गई है, कब वो जो है अपनी प्रेगनेंसी को ख़त्म करा सकती है, कब अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती है या कब वो नहीं करा सकती है। उसमें भी बहुत सारी कंडीशन दी गई है। एक्चुअली ये वीडियो जो है डॉक्टर्स, नर्स, लॉ स्टूडेंट और हर आम पब्लिक के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबको ये लॉ जानना चाहिए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है, ये लॉ बना था 1971 में। इसमें सेक्शन 3 जो है वो बात करता है कि कब हम जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं और कब टर्मिनेट नहीं करा सकते। सेक्शन 3 में, इस लॉ के सेक्शन 3 में वो कंडीशन बताई गई है कि कब कोई प्रेग्नेंट वुमन अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती है और कब वो टर्मिनेट नहीं करा सकती। इसमें दो कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी उन प्रेग्नेंट वुमन की है जिनकी प्रेगनेंसी 20 हफ्ते से कम की है। तो ऐसे प्रेग्नेंट वुमन को जिनकी प्रेगनेंसी 20 हफ्ते से कम की है, उनके केस में यदि किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ये ओपिनियन हो कि उस प्रेगनेंसी के कंटिन्यूएंस में, यानी चलते हुए अगर आगे बढ़ाई जाती है, उस प्रेगनेंसी को अगर जारी रखा जाता है, तो उससे लाइफ ऑफ दैट वुमन इज इन डेंजर। उससे, उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यूएंस से या जारी रखने से उस प्रेग्नेंट वुमन की लाइफ को खतरा हो या उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे ग्रेव इंजरी हो, ऐसे केस में, या उस चाइल्ड की जो कि अभी कोख में है, उसके पैदा होने पर यह चांस है डॉक्टर की राय में कि वो एबनॉर्मल पैदा हो सकता है। तो वैसे केस में किसी एक डॉक्टर की इस राय पर उस 20 हफ्ते से कम वाली प्रेग्नेंट वुमन को ये इजाजत मिल जाती है कि वो प्रेगनेंसी को खत्म करा सकती है। दूसरी कैटेगरी वो है जो उन औरत की है, प्रेग्नेंट वुमन की है, जिनकी प्रेगनेंसी 20 हफ्ते से ऊपर की हो चुकी है मगर 24 हफ्ते से कम की है। तो वैसे केस में दो डॉक्टर की राय उनको चाहिए। दो डॉक्टर की ओपिनियन गुड फेथ में ये होनी चाहिए कि यदि उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाता है, यदि उस प्रेगनेंसी को जारी रखा जाता है, तो उस औरत की लाइफ को डेंजर हो सकता है या ग्रेव इंजरी हो सकती है उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को, या बच्चे के पैदा होने पर एबनॉर्मल पैदा होने के चांसेस हो सकते हैं। तो वैसे केस में दो डॉक्टर की राय पर उस औरत को प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की इजाजत मिल जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि कब माना जाएगा कि उसको ग्रेव इंजरी होने वाली है, कब माना जाएगा कि उसकी मेंटल हेल्थ पे ग्रेव इंजरी होने वाली है, कब माना जाएगा कि फिजिकल हेल्थ पे ग्रेव इंजरी होने वाली है, कैसे उसको माना जाए। फेलियर ऑफ डिवाइस मतलब कि जैसे कि उसने किसी मेथड का यूज किया था कि उसको बच्चा कंसीव ना हो, लेकिन उस मशीन जिस मेथड से रुकना चाहती थी वो फेल हो गई, तो वैसे केस में उस माना जाएगा, ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा है। तो वैसे केस में उसको अलाउ कर दिया जाएगा एक डॉक्टर की ओपिनियन पे भी। अच्छा, दूसरा ये केस है कि अगर किसी की प्रेगनेंसी 20 हफ्ते से ज़्यादा की हो गई है मगर उसकी प्रेगनेंसी 24 हफ्ते से कम की है, और वो लड़की के मामले में जब ये प्रश्न उठेगा कि कब माना जाए कि वो मेंटली हेल्थ उसकी ख़राब हो जाएगी या मेंटली परेशान रहेगी, तो एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया है कि ऐसे केस में चाहे वो प्रेगनेंसी 20 हफ्ते से कम वाली हो, चाहे 20 से 24 के बीच वाली हो, तो वैसे केस में अगर कोई रेप विक्टिम है जिसके साथ रेप किया गया है अनफॉर्चुनेटली, तो उसको ये मान लिया जाएगा कि अगर प्रेगनेंसी ठहर गई है उस रेप के कारण या इन द रिजल्ट ऑफ द रेप, तो वैसे केस में माना जाएगा कि उसकी मेंटल हेल्थ पे
असर पड़ेगा, ग्रेव इंजरी होगी उसकी मेंटल हेल्थ पे, तो उसको टर्मिनेशन की इजाज़त दे दी जाएगी। बहुत सारे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये टर्मिनेशन जो होगा प्रेगनेंसी का वो घर में हो सकता है? ये लॉ कहता है सेक्शन 4 में कहाँ पे टर्मिनेशन किया जाएगा। अगर मान लीजिए सारी कंडीशन आ भी रही है कि मेंटल इंजरी हो रही है या ग्रेव डेंजर इन लाइफ है, तब भी उस औरत की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा। वो एक ऐसे प्लेस पे करेगा सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, या तो एक हॉस्पिटल में करेगा जो कि रजिस्टर्ड एंड मेंटेन या एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट है, या ऐसे प्लेस पे करेगा जो अप्रूव बाय द गवर्नमेंट है फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रेगनेंसी। ऐसे प्लेस पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा जो हॉस्पिटल नहीं है मगर ऐसा प्लेस है जहां सरकार ने इस काम के लिए उसको अप्रूव कर दिया है, ऐसे प्लेस पे। इसके अलावा कहीं भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो वो एक क्राइम है। अगर ऐसे प्लेस पे प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जा रही है जो प्लेस अप्रूव नहीं है, किसी के घर में हो जा रही है, किसी और जगह हो जा रही है, तो वैसे केस में जिस प्लेस पे प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई उस प्लेस का ओनर रिस्पॉन्सिबल होगा एंड ही विल बी लाइबल with rigorous imprisonment which shall not be less than 2 years and up to the 7 years। यदि कोई पर्सन जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, अगर वो यानी कि कोई डॉक्टर नहीं है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, और वो बंदा अगर किसी औरत की या लड़की की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है, क्योंकि लॉ में तो ये कहा गया है कि वही कर सकता है टर्मिनेट जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो। उसके अलावा अगर कोई बंदा जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की कैटेगरी में नहीं आता, अगर वो टर्मिनेट करता है तो वो भी पनिशमेंट का हकदार होगा, जो विच शैल नॉट बी लेस देन द 2 ईयर बट मे एक्सटेंड टू द 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट। सो कहा जाता है कि जो भी औरत की या लड़की की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है उसकी कंसेंट नहीं है। अगर उसकी कंसेंट नहीं है तो प्रेगनेंसी शैल बी टर्मिनेटेड विद द कंसेंट ऑफ द वुमन। विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमन नो प्रेगनेंसी शैल बी टर्मिनेटेड। इफ पहली कंडीशन यही है कि लड़की की कंसेंट होनी चाहिए, उसके बाद सारी कंडीशन सेक्शन 3 की देखी जाएगी। मैं चाहूंगा कि ये वीडियो सभी डॉक्टर्स, नर्स, लॉ स्टूडेंट एंड एवरीबॉडी, एवरी सिटीजन एंड नॉन सिटीजन भी देखें, क्योंकि हर इंसान को ये लॉ जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कब प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा सकता है और कब टर्मिनेट नहीं करा सकता। मैं चाहूँगा कि आप सब इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को फॉरवर्ड भी करें, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच।